अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से। आज के इस वीडियो के अंदर मैं DHA वैली की कमर्शियल्स के हवाले से बातचीत करूँगा। वैसे हमने DHA वैली कमर्शियल्स के हवाले से मुतादिद किस्म की वीडियोज़ बनाई हैं। DHA वैली में 4 मरला 8 मरला कमर्शियल्स के मुतादिद किस्म के ऑप्शंस हैं, बट हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम DHA वैली में कमर्शियल्स किस जगह के अंदर बाय करें। आज की इस वीडियो में बेसिक जो हमारी कोशिश है वो ये है कि गूगल मैप्स के तहत और जो DHA वैली के अपने नक्शे हैं उसके तहत आपको कुछ ऐसे कनेक्टिविटी या रूट के हवाले से समझाएं DHA वैली में, जो कि कलर सैयदा रोड को कनेक्ट करेगा डायरेक्ट इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से। और ये एक काफ़ी शॉर्ट रास्ता बनता है उस आबादी के लिए जो कि कलर सैयदा के इस तमाम विसिनिटी के अंदर रहती है। DHA वैली के लिए आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा करामद होगा, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है DHA वैली में, सिवाय जो DHA होम्स का सेक्शन है उसके अंदर। तो आज की इस वीडियो में ये हम कोशिश करते हैं, जैसे हम DHA वैली को देखें तो उसमें हमें सेक्टर्स के कमर्शियल भी मिलते हैं, मेन के कमर्शियल्स भी मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में साथ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते चलेंगे। मैं भी मौजूद रहूँगा इस वीडियो के अंदर, तो उसमें हम इंशाल्लाह ये चीज़ देख लेते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आगे मिलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। इस टाइम के ऊपर आपके सामने जो गूगल की इमेज आ रही है ये DHA वैली की है और कलर सैयदा रोड से इसकी अप्रोच है। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कलर सैयदा से इसकी अप्रोच जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तक की दिखाएं और आगे कुछ नक्शे के थ्रू भी आपको असिस्ट करेंगे इसके अंदर। तो साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई। देखिए, DHA वैली के अंदर हमने कमर्शियल्स बहुत सारा सेल होते हुए देखे हैं। अगर मैं ये बुलेवर्ड देख लूँ तो ये ओलियंडर का बुलेवर्ड है, लोग इसके ऊपर बहुत पसंद करते हैं कमर्शियल लेते हुए। उसके अलावा रोज़ का कमर्शियल मार्केट के अंदर बहुत चल रहा होता है, ये रोज़ का बुलेवर्ड हमें नज़र आता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल कमर्शियल लोग पसंद करते हैं वो ब्लू बेल के कमर्शियल्स हैं। ब्लू बेल के कमर्शियल्स और वो सारे कमर्शियल इस बार हम आपको नक्शे के बेस से सिखाएंगे कि एक्चुअल फ्यूचर में रास्ता क्या होगा, कौन सा कमर्शियल कितना ज़्यादा करामद होगा और कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो तमाम लोग जो ओलियंडर के कमर्शियल देख रहे हैं, भाई ओलियंडर फ्यूचर का मेन रूट नहीं होगा। हाँ, DHA होम्स के लिए कलर सैयदा रोड से ओलियंडर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर का मेन रूट नहीं होगा। वो तमाम लोग जो ये कमर्शियल देख रहे हैं, ये कमर्शियल सब लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे अस्करी बैंक भी लोकेटेड है इस पॉइंट के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे DHA होम की जिम भी लोकेटेड है। लोग इसके इर्द गिर्द के कमर्शियल्स प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये डेड एंड रह जाएगा, एंड में रह जाएगा। ये भी उतना मेन का कमर्शियल नहीं रहेगा। जो ज़्यादा मेन के कमर्शियल्स हमारे नज़र में आते हैं वो बोगनविला है। बोगनविला कलर सैयदा रोड से कनेक्ट कर रहा है, आगे जा रहा है। ये बुलेवर्ड चलते चलते जा रही है, ये एंटर कर रही है मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर। मैं मैग्नोलिया के कमर्शियल को बहुत मेन कंसिडर करता हूँ। फिर मैग्नोलिया कनेक्ट करता है रोज़ ब्लॉक को। रोज़ का कमर्शियल बहुत ज़्यादा मेन कंसिडरेशन के अंदर आता है। और फिर ब्लू बेल के कमर्शियल भी मेन कंसिडरेशन में आता है, जो अल्टीमेटली इस ब्रिज को कनेक्ट करेगा और D3 में चला जाएगा, DHA 6 में। और DHA 6 अल्टीमेटली कनेक्ट करके ये DHA फेज 5 से एक्सेस बनाएगी अपनी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तक। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो रूट जो कलर सैयदा रोड के रेजिडेंट्स को कनेक्ट करेगा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ। क्योंकि अच्छा, ये चीज़ साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये रूट अभी बहाल हो जाए, इस साल अगर ये बहाल हो जाए, तो इस पे कम्यूट कौन करेगा इस रूट के ऊपर? ज्यादातर तो वही जो कलर सैयदा वाले आबादी हैं सारी की सारी। एग्जैक्टली इसके पीछे बहुत ज़्यादा आबादी है इस एरिया के अंदर। कलर सैयदा रोड की अपनी बड़ी आबादी है, कलर सैयदा गाँव की काफ़ी आबादी है, उससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। और लोग डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे कम्यूट करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी शहर की तरफ। जो कि लंबा रूट ले रहे हैं, वो जाते हैं GT रोड, यहाँ से GT रोड से वो टी चौक पहुंचते हैं, वहां से फिर इस्लामाबाद की अप्रोच अगर करनी हो और रावलपिंडी जानी हो तो वो GT रोड को ही अप्रोच करते हुए जाते हैं। ये रूट अगर ओपन हो गया तो इट विल ऐड अ सिग्निफिकेंट, असल में जो दूसरा रूट है आ जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा रास्ता। दूसरा रूट है वो इतना यानी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा है, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रैफिक कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ये जो आप बाजार देख रहे हैं ये रवात बाजार है, तो इसके ऊपर भी बड़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है। उसके अलावा ये GT रोड है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन है। तो वो तमाम लोग जो इस एरिया से निकल के एक्चुअली इस्लामाबाद की तरफ कूच करना चाहते हैं, ये DHA का इंटरचेंज है या फिर ये GT रोड है टूवर्ड्स रावलपिंडी, तो जो लोग रावलपिंडी जाना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट के जिसके ऊपर शहर की आमदो रफ्त ना हो, जिसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी आमदो रफ्त ना हो। आपने नॉर्मल अपना जाना है अगर इस्लामाबाद यानी एज ए रेजिडेंट, तो DHA वैली का रूट बड़ा उससे लिए करामद रहेगा। अच्छा साहब भाई, दूसरी इसके अंदर कुछ नक्शों के हवाले से भी कुछ 2 रोडें आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताई, मैं आगे जाके दिखा भी देते हैं अभी जी, कि वो अभी तक हकीकत में तो नहीं आई है, मगर ये कि रफली एक स्केच वगैरह उन रोडों का बन गया है। बिल्कुल। और अगर कोई नक्शे से वो चीज़, क्योंकि DHA वैली का एक कंपाइल नक्शा अभी तक नहीं आया हमारे पास जी टुकड़ों में,
जी। तो अगर उसको जोड़ लिया जाए तो उससे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है, जो कि इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने सेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले जो सबसे अंडररेटेड सेक्टर है वो हमें बोगनविला नजर आता है। बोगनविला आपने देखा होगा, काफी यहाँ पे कटवर्क हो गया है, ये बुलेवर्ड भी तकरीबन इन्होंने बना दी है, इसे कारपेट कर दिया है, इसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट हो रही है। तो बोगनविला एक ऐसा सेक्टर है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर उस तरीके से नहीं कर रहे होते। आज के दौर में सबसे कमजोर सेक्टर है, रेजिडेंशियल के एतबार से भी प्राइस वाइज सबसे कमजोर है, कमर्शियल के एतबार से भी प्राइस वाइज सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन ये एक्चुअली डीएचए वैली का बहुत बड़ा फ्रंट है। कलर सईदा रोड के ऊपर ये आप सामने देख सकते होंगे कि बहुत खूबसूरत और बड़ा फ्रंट है। ऐसे किसी भी डीएचए के हमें इस तरह के फ्रंट नहीं मिलते। और ये फ्रंट बन रहा है ओलिएंडर ब्लॉक का, जो कि एक खातिर ख्वाह आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ एक रोड का फ्रंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है और उस तरीके से प्रॉपर बड़ा फ्रंट हमें यहाँ नहीं मिल रहा। तो बोगनविला विल बी द बिगर ब्रांड। आप ये कह सकते हैं कि कलर सईदा रोड पे जो डीएचए वैली का फेस होगा वो बोगनविला से होगा। तो बोगनविला को आइए हम आपको अब नक्शे से एक्सप्लेन करते हैं। बोगनविला का ये नक्शा हमारे सामने आ गया है। ये स्पेसिफिकली इसका कमर्शियल मैप है। इसमें 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल है और पिंक कलर के अंदर शॉप्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगी। ये इसका मेन बुलेवर्ड है। मेन बुलेवर्ड के फ्रंट के ऊपर ज्यादातर हमें 8 मरले के कमर्शियल मिल रहे हैं, कुछ बैक साइड पे मिल रहे हैं। 8 मरले का कमर्शियल का जो साइज है वो 36x50 का साइज हमें नजर आ रहा है। जो 4 मरले के कमर्शियल हैं वो 30x30 के कमर्शियल हैं। तो ये हमें कमर्शियल का एक साइज नजर आ गया कि 36x50 का 8 मरले का कमर्शियल का साइज होगा। ये मेन बुलेवर्ड है। ये वो कमर्शियल जो स्पेसिफिकली किसी बैलेट के अंदर से हमें नजर आते हैं। तो बोगनविला का कमर्शियल गेटिंग ऑन इन टाइम वो मेन फ्रंट होगा, वो मेन एक्सेस होगी डीएचए वैली या डीएचए फेज 6 या डीएचए फेज 5 या इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से कनेक्टिंग रूट होगा और ये कमर्शियल सबसे ज्यादा चलेगा। इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर क्योंकि 8-8 मरले के कमर्शियल हैं तो मैं उनको ही ज्यादा इस तरीके से कंसिडर करता हूं कि ज्यादा बड़ा ब्रांड या ज्यादा बैंक या ज्यादा करामत दुकानें फ्रंट के ऊपर होंगी। 4-4 मरला कमर्शियल जो रेजिडेंशियल फेस कर रहा है वो भी ठीक ही होगा, लेकिन वो मार्केट जरा देर में कंसिडर की जाएगी। कोशिश करें कि अगर आप सामने का कमर्शियल ओन करते हैं तो रियल्टर्स को या मार्केटर्स को अपना ग्राउंड अपना स्पेस ना दें, बैक साइड के ऊपर उनको बैठाने की कोशिश करें। अगर जितना आप फ्रंट के ऊपर इनको बैठाएंगे तो आपका कमर्शियल कमजोर हो जाए, क्योंकि रियल्टर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। लेकिन बैंक या फिर किरियाना या फिर इस तरह की दुकानें यानी ओसीएस या टीसीएस टाइप की दुकानें ये लॉन्ग टर्म रहती हैं, देर पा रहती हैं और आपके कमर्शियल को रेंटल इनकम आपको आता रहता है। तो ये हमारे सामने बोगनविला सेक्टर मैंने आपको दिखाया। बोगनविला एक करामत सेक्टर है और बोगनविला is going to be the first connecting route towards DHA phase 6, DHA phase 5 and Islamabad Expressway। तो बोगनविला भाई हो गया। अब बोगनविला से आगे चलते हैं। यहाँ पे भी ब्रिज डीएचए ने बना दिया है और ये ब्रिज कनेक्टिंग हो गया है और हमारे आगे एक सेक्टर आता है मैग्नोलिया ब्लॉक। मैग्नोलिया ब्लॉक बहुत हद तक डेवलप सेक्टर है। इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल अच्छा एक चीज मैग्नोलिया के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जब आप रोज को अप्रोच करते हैं जी, चाहे आप बोगनविला से आए चाहे आप ओलिएंडर से आए, तो आप मैग्नोलिया ब्लॉक को बाईपास करते हैं, साइड से बिल्कुल इसके साइड से बाईपास कर देते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसके कमर्शियल जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल साइड लाइन हो जाते हैं। देखिए, जब आप इस रोड से कनेक्ट करते हैं तो ये एक्चुअली इसका मेन बुलेवर्ड नहीं है, ये एक छोटी स्ट्रीट है जो जा रही है और अल्टीमेटली कनेक्ट कर रही है इस डबल बुलेवर्ड को जो कि हमें रोज ब्लॉक के अंदर नजर आता है। लेकिन ये चीज भी मैं आपको नक्शे से और बेहतर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा ये 120 फुट का बुलेवर्ड ज्यादा कारामद रहेगा, ज्यादा यूज होगा बनिस्बत इस छोटी सड़क के जो कि बिल्कुल ये एक पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ जारी है। तो नक्शा इसको और बेहतर एक्सप्लेन करेगा और मैग्नोलिया ब्लॉक की एक्चुअल लुक आपको प्रोवाइड करेगा। मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर हम आ गए हैं और मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर बिल्कुल आप ये बुलेवर्ड 12 देख रहे होंगे। बुलेवर्ड 12 इज बिटवीन बोगनविला एंड मैग्नोलिया ब्लॉक। अगर मैं मैग्नोलिया ब्लॉक में एंटर कर रहा हूं तो ये भी इसका कमर्शियल मैप है। इसके अंदर 4 मरला का कमर्शियल और 8 मरला का कमर्शियल हमें नजर आ रहा है। ये मैग्नोलिया सेक्टर इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। तो ये उसका वो मेन बुलेवर्ड होगा जो 120 फुट होगा। उसके मेन के ऊपर जो भी कमर्शियल आ रहे हैं, इस बुलेवर्ड का नाम है एवेन्यू 3-3, 120 फुट रोड और अल्टीमेटली ये कनेक्ट करेगा बुलेवर्ड 10 को। जोए भाई, बुलेवर्ड 10 वो बुलेवर्ड है, बुलेवर्ड 10 है इसकी। ये वो बुलेवर्ड 2 रोडों की थी मैं बात कर रहा था। तो ये बुलेवर्ड 10 जो है वो उसमें से एक है कि इसकी अभी कोई हमें फिजिकल हकीकत नहीं नजर आई, बट ये नक्शों के अंदर है। और अगर हम गूगल मैप से देखें तो थोड़ा बहुत काम काज होता हुआ इस एरिया के अंदर। बिल्कुल ये बैलेट भी हो गया है। इसके अंदर कुछ आपको प्लॉट्स मिलेंगे, 4 मरले और 8 मरले के कमर्शियल मिलेंगे। वंस अगेन आप 4 मरले का साइज जोएब भाई देख सकते हैं, 30x30 का 4 मरले का कमर्शियल है और 36x50 का 8 मरले का कमर्शियल है। ये इसका जेन्युइन साइज है। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे इसका साइज बेसिकली, तो इट इज 36x50। तो
एवेन्यू 3-3 से आप कनेक्ट कर रहे हैं बुलेवर्ड 10 को, और बुलेवर्ड 10 अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा रोज ब्लॉक की तरफ, और ये वो मेन रूट रहेगा। तो इस पे अगर आपके पास कोई प्लॉट अवेलेबल है, या फिर अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो मैग्नोलिया का कमर्शियल ले लें भैया, या फिर आप मैग्नोलिया और रोज के बीच में बुलेवर्ड 10 है, इसका कमर्शियल फॉरन पिक कर लें। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा साहब भी इसको थोड़ा सा अगर आप गूगल से भी समझाएं कि ये रोड जो बुलेवर्ड 10 है, आप कह तो रहे हैं ये है, मगर इस पे कोई कामकाज हो भी रहे नहीं। आए गूगल से समझाते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया भाई मैग्नोलिया, इसके ऊपर कटिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और ये कटिंग अल्टीमेटली अगर आप इस वाले स्पेसिफिक रूट को देख रहे हो, यहाँ से ये अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा इस बुलेवर्ड को, और ये रोज का एवेन्यू है, और आप रोज ब्लॉक के अंदर कनेक्ट कर जाएंगे। यानी ये रोज सेक्टर है और ये धदोचा डैम है, और आप बिल्कुल जो मैग्नोलिया और रोज का जो बिल्कुल जहाँ पे बॉर्डर इनकी मीट हो रहे हैं, वहां से ये बुलेवर्ड 10 जो है वो होता हुआ मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और वहां से ये बोगनविला जाएगा, और वहां से ये जाएगा रोज ब्लॉक, यानी वहां से बोगनविला जाएगा। बिल्कुल बुलेवर्ड 10 आप कनेक्ट करेंगे रोज और मैग्नोलिया के बीच में। इस पॉइंट के ऊपर आपको, इस पॉइंट के ऊपर बुलेवर्ड 10 मिलेगा। अल्टीमेटली ये कनेक्ट करेगा एवेन्यू 3-3 मैग्नोलिया ब्लॉक के, और ये फिर आप आएंगे 120 फुट रोड रोज ब्लॉक की तरफ। और रोज ब्लॉक का जो कमर्शियल होगा वो बड़ा ही करामत, बड़ा जबरदस्त कमर्शियल होगा। मैं आपको फौरन ये नक्शे के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे साथ रोज ब्लॉक का मैप आ गया है। इसके अंदर ये रेजिडेंशियल मैप है, तो इसीलिए इसके अंदर 5 मरला 8 मरला की साइजेस लिखे हुए हैं। अगर आप इसके ये कमर्शियल के ऊपर एंटर करें तो ये देखें, ये आ गई बुलेवर्ड 10। बुलेवर्ड 10 120 फुट रोड, ये उधर ही एवेन्यू 3-3 से आ रही है, और ये अल्टीमेटली आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसका कनेक्टिंग तो बड़ा छोटा है, लेकिन अल्टीमेटली ये 120 फुट की रोड है। ये वो रोज का मेन एवेन्यू है जो 120 फुट वाइड है, और इसके राइट लेफ्ट कमर्शियल है, और राइट लेफ्ट कमर्शियल आप इसको कनेक्ट करेंगे, सीधा सीधा ये जाएगा। ये बुलेवर्ड 6 ब्लूबेल और रोज के बीच में। बुलेवर्ड 6 से अभी हम आजकल जो रोड यूज करते हैं वो बुलेवर्ड 6 है, लेकिन गेटिंग ऑन इन टाइम आप अप्रोच करेंगे ब्लूबेल के एवेन्यू 3 को। मैं रोज के बाद एक तो ये एवेन्यू 10 की हमने बात कर ली, और अब ये एक जो है वो ब्लूबेल की भी एक बुलेवर्ड है, उसका जिक्र करते हैं। उसका जिक्र कर, तो ये देखें, ये आ गया बुलेवर्ड 6। हम 120 फीट रोड रोज से कनेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इस रोड की तरफ जा रहे हैं। और ये रोड एक्चुअली कनेक्ट करेगी इस पैच से, जो कि अभी हमें डेवलप नजर नहीं आ रहा है। ये बुलेवर्ड 2-2 है, और ये वो ब्रिज है जो कि DHA 6 को कनेक्ट कर रहा है। तो आइए हम अब ब्लूबेल का नक्शा देखते हैं, और ब्लूबेल से वो कनेक्टिविटी हासिल करते हैं। ब्लूबेल का नक्शा हमारे सामने आ गया। वंस अगेन ये लोकेशन रोज ब्लॉक की है। रोज ब्लॉक कनेक्ट कर रहा है बुलेवर्ड 6 को, बुलेवर्ड 6 आगे कनेक्ट कर रहा है ये एवेन्यू 103 को। 120 फुट रोड वाइड है, और ये जाती जाती जाएगी, यहाँ से कनेक्ट करेगी, और यहाँ से कनेक्ट करके बुलेवर्ड 2-2 और ब्रिज को कनेक्ट करेगी। यानी आपको ऑफ रूट होने की जरूरत नहीं है। जब ये हम बुलेवर्ड 2-1 की बात कर रहे हैं, इस टाइम के ऊपर कमर्शियल्स मार्केट के अंदर इसके बिक रहे हैं, ये अल्टीमेटली ये भी कनेक्टिविटी बनाता है, लेकिन आसान कनेक्टिविटी अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो इट इज़ इजी कि आप यहाँ से स्ट्रेट जाएं, कर्व करें और रोज ब्लॉक के अंदर एंटर करें, या यहाँ से भी स्ट्रेट जाएं रादर देन कि आप राइट टर्न करें और फिर लेफ्ट टर्न करें और फिर अपने आप को इतना 70 ज़िगज़ैग लें। आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और राइट साइड पे आप कनेक्ट करेंगे उस ब्रिज को जो कि DHA 5 DHA। अच्छा साहब भी ये आपने गूगल मैप से भी समझा दिया, नक्शों से भी समझा दिया, और अमूमन हमने कमर्शियल्स की बाइंग करते हुए एक चीज़ देखी है कि कमर्शियल्स वो ज़्यादा कामयाब होते हैं या तो वो एक बहुत मेन रोड के ऊपर हों, या फिर कोई ऐसा वो गेटवे बना रहे हो कि आगे बहुत ज़्यादा आबादी हो। हमें बहरिया टाउन के अंदर ये चीज़ नज़र आती है, PWD में भी ये चीज़ नज़र आती है, DHA में भी, कि मेन के कमर्शियल तो चल रहे होते हैं, या वो अगर कोई रूट बना रहे हो आगे आबादी के लिए तो इवेंचुअली उन कमर्शियल्स के अंदर बहुत फ़ायदा होता है। ये अभी इस वीडियो में आपने एक्सप्लेन तो किया है, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसको और बेहतर एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। आपने DHA फेज 2 के अंदर देखा होगा। अगर आप ये सोच के ले लेते कि यार मैं सेक्टर ए के अंदर कमर्शियल लूंगा, या सेक्टर ई के अंदर कमर्शियल लूंगा, या सेक्टर एच के अंदर कमर्शियल लूंगा, तो हाँ जी ई इस टाइम पे सबसे अच्छा चल रहा है, वाकई ई के कमर्शियल DHA फेज 2 में सबसे अच्छे कमर्शियल हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के सेक्टर को सोच के परचेजिंग कर लेते तो ई का सारे बुलेवर्ड्स अच्छे शायद ना हो, सारे वो मेन बुलेवर्ड्स ना हो, या सेक्टर एच के बुलेवर्ड, चलो DHA 2 बड़ी बेकार एग्जांपल है, बहरिया टाउन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप बहरिया टाउन में ये कह लेते कि यार मैं जो फेज 7 है उसके अंदर एक कंटेलाडो कमर्शियल बड़ा खूबसूरत कमर्शियल है, मैं उसके अंदर परचेजिंग कर लेता हूं, या रिवर व्यू कमर्शियल का नाम बड़ा खूबसूरत है, मैं उसके अंदर परचेजिंग कर लेता हूं, लेकिन आपको गेटिंग ऑन इन टाइम ये
सदमा पहुंचता है कि रिवर व्यू कमर्शियल भी मेन रोड से गुजरता हुआ आहते का कमर्शियल है, बेकार है। एकेंटेलाडो भी अंदर का कमर्शियल है, एक्चुअली बेकार है। उधर ब्रांड आ गए होंगे, लेकिन भैया उस तरह से चलता नहीं है। सिर्फ एक चिक्काचीनो वहां पे ब्रांड बनने से उस कमर्शियल को आप ब्रांडेड नहीं कह सकते। या फिर स्क्वायर कमर्शियल बड़ा जबरदस्त कमर्शियल है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, आहते का कमर्शियल है, वो भी बेकार कमर्शियल है। कमर्शियल वो अच्छा जो मेन रोड को फेस कर रहा है, मेन रूट के ऊपर है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर आप बहरिया फेज 7 के अंदर एंटर कर रहे हैं और बहरिया फेज 8 की तरफ जा रहे हैं, तो विलायत कॉम्प्लेक्स बेकार, रिवर व्यू बेकार, मिडवे कमर्शियल गुड, मिनी कमर्शियल गुड, मिनी एक्सटेंशन 1, मिनी एक्सटेंशन 2 गुड। उसके अलावा आप उससे आगे आएंगे तो आपको स्प्रिंग नॉर्थ मिलेगा। स्प्रिंग नॉर्थ भी बाय इटसेल्फ अच्छा है, लेकिन स्प्रिंग नॉर्थ के बैक साइड पे चले जाए तो बेकार है। ग्रीन वैली का कमर्शियल अच्छा कमर्शियल, क्योंकि वो दोनों मेन रोड को फेस कर रहे हैं, वहां पे लोग खाने पीने का एक्टिविटी कर रहे हैं, मेन रोड को फेस कर रहे हैं, तो गुड। फेज 8 तक आप ऑल द वे चले जाएं, हर वो कमर्शियल जो पीछे का कमर्शियल है वो बेकार कमर्शियल है, थका हुआ कमर्शियल है। इसी तरीके से डीएचए वैली के अंदर फ्यूचर में रूट आएगा, यानी आप रादर देन एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय, या मैं एस्क्री बैंक के करीब ले लूं या डीएचए की जिम के करीब ले लूं, आप उस रूट को कनेक्ट करने के ऊपर लेंगे कि यार मैं बोगनविला से एंटर करूं तो भैया बोगनविला के मेन बुलेवर्ड के ऊपर कमर्शियल होना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे तेज कीमत होगी लॉन्ग रन के अंदर। मैं मैग्नोलिया के अंदर कमर्शियल ले लूं, मैग्नोलिया और बुलेवर्ड 10 से वो कनेक्ट कर रहा है रोज ब्लॉक को। रोज ब्लॉक ज्यादा महंगा होगा मैग्नोलिया के ऊपर, क्योंकि मैग्नोलिया का कमर्शियल छोटा है और कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली बनाता है, लेकिन रोज ब्लॉक एक बड़ा कमर्शियल है और बड़ा लंबे लेंथ के ऊपर स्ट्रेट जा रहा है, तो रोज ब्लॉक का कमर्शियल बड़ा करामत रहेगा। ब्लू बेल के अंदर भी बुलेवर्ड 2-1, बुलेवर्ड 6 बेकार कमर्शियल है, या मेन एवेन्यू तो बहुत ही बेकार है, लेकिन एवेन्यू 3-3 या बुलेवर्ड 2-2 बड़े जबरदस्त कमर्शियल हैं। आप इन कमर्शियल के ऊपर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप इजी इसमें कमा सकेंगे लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको डीएचए वैली बता देगी कि आपको कितना ज्यादा फायदा होगा कमर्शियल्स को बाय करके। सेक्टर का कमर्शियल ना बाय करो, रूट का कमर्शियल बाय करो। इस वीडियो से आपको फायदा होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ कमर्शियल लेना चाहते हैं तो भैया मेरे से भी ले लो, वो कमर्शियल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, डायरेक्ट है, अगर कोई लेना चाहता है तो वो कोई बेचना चाहता है तो मुझे जरूर बेचना चाहते हैं तो वो भी जरूर हमें जो है वो बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें। डीएचए वैली से रिलेटेड या डीएचए इस्लामाबाद से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।